Students, today we will start our lesson 5. Lesson 5 is a poem. The poem name is Little by Little, means slowly slowly, धीरे धीरे. द बिगेस्ट ट्री, एक बिगेस्ट ट्री के बारे में है कि एक ट्री बिग बनता है तो वो कैसे बनता है, मीन्स वो कैसे स्टार्ट होता है. तो वो एक सीड के बारे में है कि सीड कैसे ग्रो करके उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, कैसे उसकी रूट्स अपीयर होती हैं, कैसे उसकी लीव्स अपीयर होती हैं और वो एक ट्री बन जाता है और एक स्ट्रॉन्ग ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर एक एकॉर्न सीड है, उसकी कविता है, मीन्स उसकी पोएम है लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड. एक एकॉर्न है, एकॉर्न इज अ नेम ऑफ सीड. एकॉर्न सीड है, वो बोल स्लोली स्लोली एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड. वो धीरे धीरे अपने मॉसी बेड में, मीन्स गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी क्या है, उसका बेड है, मॉसी बेड है, मीन्स गीला बेड है, नम है और वो उसके अंदर धीरे धीरे सैंक हो रहा है. मीन्स एक सीड जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो वो सैंक होता है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और मैं डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा हूँ. इम्प्रूव कर रहा हूँ मीन्स मैं धीरे धीरे ग्रो हो रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और मैं धीरे धीरे जमीन के अंदर की तरफ छुप रहा हूँ. मीन्स हिडन मीन्स जमीन के नीचे की तरफ छुपना, मीन्स मिट्टी के अंदर सीड जब अंदर जा रहा है तो वहाँ पे उसको हिडन बोला गया है, अर्थ अवे, और अर्थ से दूर. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. सीड धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. कैसे ग्रो कर रहा है? लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, वो धीरे धीरे, ड्यू मीन्स पानी की बूंदें, जो ड्यू है वो सिप कर रहा है, वो पी रहा है. मीन्स जब भी कोई भी सीड है, कोई भी प्लांट है, उसको ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर की. तो यहाँ पर जो ड्यू है वो वाटर ड्रॉप को बोला है, उसको सिप करके, जैसे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो वाटर ड्रिप को ड्यू कर रहा है. डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, और वो नीचे की तरफ कैसे बढ़ रहा है कि उसकी रूट्स हैं जो पतली पतली थ्रेड के जैसी हैं. मीन्स एक सीड है, उसकी रूट्स कैसी है, यहाँ पर पतली पतली थ्रेड के जैसी उसकी रूट्स ग्रो कर रही हैं. अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट, और ऊपर की तरफ वो एक टाइनी शूट, मतलब छोटा सा शूट जो तना है उसका, मीन्स जो उसका ट्रंक है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ. इन एयर, हवा में. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन ब दिन और सालों दर सालों. मीन्स एक जो सीड है वो ग्रो करने के लिए दिन ब दिन और उसको सालों लग जाते हैं उसको ग्रो करने में और एक ट्री बनने में. लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और धीरे धीरे उसकी क्या अपीयर हो रही है? उसकी लीव्स अपीयर हो रही है. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और धीरे धीरे उसकी जो पतली पतली ब्रांचेज हैं, उसकी शाखाएं हैं, वो फैल रही हैं चारों तरफ, बाहर की तरफ चारों तरफ फैल रही हैं. टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, और वो कब तक ऐसे ही ग्रो होता रहेगा जब तक कि वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री नहीं बन जाता, एक फॉरेस्ट का प्राइड नहीं बन जाता है. इन दिस पोएम वी कैन सी दैट द सीड इज ग्रो इन अ रूट स्टेम, की लीव्स अपीयर हो रही हैं और ये सारी चीज़ें हैं जब तक कि वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री नहीं बन जाता है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री नहीं बन जाता है. तो ओक ट्री उसका नाम है और ओक ट्री के सीड का नाम है एकॉर्न. नाउ वी कैन सी न्यू वर्ड्स. हिडन मीन्स छुपना, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे की तरफ, स्लेंडर मीन्स पतली पतली, माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग, ब्रांचेस मीन्स उसकी शाखाएं जो टहनियाँ हैं, प्राइड मीन्स गर्व, मीन्स इम्प्रूविंग मीन्स डे बाई डे गुड चेंज होना, अच्छे चेंजेस होना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूविंग. सिप्ड मीन्स पीना, शूट मीन्स द पार्ट ऑफ ट्री दैट इज अबव द अर्थ, मीन्स जो अर्थ के ऊपर का पार्ट है वो शूट कहलाता है और जो नीचे का पार्ट है वो रूट कहलाता है. नाउ क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम. नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इनटू. एकॉर्न है वो किस में ग्रो होता है? मीन्स एकॉर्न जो सीड है वो बड़ा होकर क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा अ ओक ट्री.
What things does a seed need to grow? एक सीड को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मीन्स जब भी एक सीड हम डालते हैं तो उसको अगर ग्रो करना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? लाइक एयर, वाटर एंड सनलाइट। ये 3 चीज़ें हैं जो उसको ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम? इस पोएम में हमने बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड सीखे, जैसे शेप्ड, ड्यू। नाउ नेक्स्ट हम ये 2 पिक्चर देख सकते हैं। इन पिक्चर्स में हम देख रहे हैं कि एक ये ट्री है और एक ये ट्री है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ट्री है जो हैप्पी फील कर रहा है, मीन्स उसके स्माइली फेस है, और सेकंड ट्री है जो क्राई कर रहा है, मीन्स वो सैड फील कर रहा है। तो वो क्यों है वो हमें नीचे यहाँ पर लाइंस दी हुई है, वहाँ पे लिखना है। लुक एट पिक्चर 1, फर्स्ट पिक्चर में देखना है, और 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव्स अस, और हमें बताना है कि ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं। जैसे हम देख सकते हैं पिक्चर में मेडिसिन देता है, फ्रूट्स देते हैं, मेडिसिन, फ्रूट्स, वुड एंड शेल्टर ऑल्सो, और हमें अच्छी एयर भी देते हैं। बट हमें यहाँ पर 3 सेंटेंसेस में वो सारी चीज़ें लिखना है। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर देखकर हमें यहाँ पे सेंटेंस राइट करना है। नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज, कि हम ट्रीज को कैसे हार्म करते हैं। तो वो भी हमें पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कैसे हार्म कर रहे हैं, कि हमने उसके नियर फायर रखी हुई है, फायर उसको हार्म करेगी। सेकेंड थिंग कि हमने उस पर वेस्ट डाला हुआ है, उसकी वजह से भी वो हार्म हो रहा है। और हमने उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर बर्ड्स हैं, उनका नेस्ट टूटा हुआ है, यहाँ पर वेस्ट डाला हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ नीचे लाइंस में राइट डाउन करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज है, दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री, राइट देम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, स्टेम। स्टेम क्या है तो उसके बारे में हमें एक सेंटेंस बनाना है। जैसे स्टेम इज अ पार्ट ऑफ ट्री। बाग क्या है? स्टेम बाग है जो स्टेम का पार्ट है। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाने हैं खुद से, जो आपको होमवर्क में करने हैं। और ऐसे ही आपको यहाँ पर अपोजिट्स की मैचिंग दी हुई है। जो फर्स्ट है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ, तो इसका अपोजिट क्या होगा? अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ। तो डाउनवर्ड को हम मैच करेंगे अपवर्ड से। नाउ स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, तो इसका क्या होगा अपोजिट? फास्ट, स्लोली फास्ट। लिटिल मीन्स छोटा, तो उसका अपोजिट होगा बिग। स्लेंडर मीन्स पतली पतली, और यहाँ पर इसका अपोजिट होगा फैट मीन्स मोटा। माइटी का आपको दिया हुआ है, माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग, एंड उसका अपोजिट होगा वीक। डे का अपोजिट होगा नाइट। तो ये आपको पहले होमवर्क में करना है और आपको टेक्स्ट बुक में करना है। उसके बाद आपको मैं सॉल्यूशन PDF भेजूंगी उसके साथ, तो उसमें आपको अपने आंसर्स मैच करना है, और अगर कोई भी चेंजेस है या मिस्टेक है वो आपको करेक्ट करके मुझे आपको सेंड करना है। ओके, नाउ आवर पोएम इज कंप्लीट। थैंक यू।